तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमने मेन एंगल्स जो क्वाड्रेंट एंगल्स होते हैं उनकी बात करी थी। π/2, पाई, 3π/2, 2π पे कॉस और साइन की वैल्यूज क्या होती हैं, कॉस और साइन कब नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, कब हम उनकी वैल्यूज को जीरो ले सकते हैं, ये सब हमने बात करी थी, है ना। चलिए आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की। और ग्राफ के लिए हमें पता है सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे। डोमेन के बाद हमें उसकी रेंज पता होनी चाहिए, राइट। रेंज के बाद हम उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन और रेंज की बात करते हैं। From examination point of view, from 11th examination point of view, they are not so important. The graphs are not so important, but yes, they are important from physics point of view. They are important from 12th point of view. और अगर हम लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की बात करें तो उस वाले चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। इससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जो है वो क्लियर होने चाहिए। चेक कीजिए, चलिए एक एक की बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, कोशिश करते हैं जो एनसीईआरटी में शॉर्टकट में दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से समझ के करें। मान लीजिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं साइन एक्स अपन, है ना। तो साइन एक्स की अगर अपन डोमेन करें की बात करें तो इसकी डोमेन सारे रियल नंबर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं इसकी डोमेन में। कोई भी रियल नंबर हो उसका डोमेन इसकी डोमेन में आ सकता है, यानी इसकी वैल्यू डिफाइन की जा सकती है। हाँ, अगर अपन रेंज की बात करें तो रेंज इसकी -1 से 1 तक की हो सकती है, ना -1 से कम हो सकती है, ना 1 से ज्यादा हो सकती है। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं साइन एक्स जो है वो, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, अगर अपन यूनिट सर्कल की बात करें, रेडियस की बात करें, तो हमें अच्छी तरह से मालूम है साइन एक्स जो है वो ऑर्डिनेट पार्ट होता है। तो ऑर्डिनेट पार्ट जो है वो देखिए अपने पास 1 से लेकर के -1 तक, ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम जो है वो -1 तक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक 10th क्लास के स्टूडेंट को भी अगर अपन कहें कि साइन एक्स जो है वो 12/5 है तो हम पे वो हंसेगा कि साइन एक्स 12/5 कैसे हो सकता है, क्योंकि साइन तो p/h का रेशो होता है और परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेन्यूज छोटा कैसे हो सकता है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 तक जा रही है, आप देख सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 तक है। तो 1 से लेकर के -1 तक इसकी वैल्यू है। रेंज जो है वो क्लोज इंटरवल में लिखी गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोज इंटरवल का अपने को मतलब मालूम है अच्छी तरह से, इंक्लूडिंग -1 and 1, इंक्लूडिंग -1 and 1, राइट, ठीक है। इसकी रेंज में आते हैं, बात करते हैं इसको कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे। अगर इसका ग्राफ देखें तो ठीक है, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम ग्राफ में जो है एक्स एक्सिस पे इंटरवल ऑफ एंगल्स ले लेते हैं, और यही कह लीजिए इसे हम फिक्स कर लेते हैं कि ये π/2, पाई, फिर 3π/2 और 2π पे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अपने पास ठीक आएगा ना, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो भी हमारे पास में यही आएंगे -7 के साथ, क्योंकि हमें मालूम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो अपने पास में ये सारे के सारे इस तरह से आ जाएंगे, राइट। तो अब से लेकर के फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन की बात कर रहे हैं हम, उससे लेकर के लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक हम जो है वो यही काम करेंगे, जो एक्स एक्सिस है उसके सारे एंगल्स ले लिया करेंगे, राइट। अब बात करें चलो यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे वैल्यूज लेते हैं। देखिए इधर 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ये -2। हमें मालूम है साइन 0 पे, साइन 0 रेडियन पे क्या होता है, 0 होता है। देखिए ना 0 रेडियन है और 0 रेडियन पे साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो साइन जो है वो 0 होता है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब देखिए आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का जो टेबल बनाया था उसमें आपने देखा था कि ये पहले होती है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में 1, राइट। यहाँ तक 90 डिग्री के तक तो एंगल पड़े क्या अपन है। अगर देखें 0 की वैल्यू तो चलो 0 होती है, लेकिन 1/2 जो है वो डेसिमल में अगर देखें तो 0.5 के अप्रॉक्सीमेट होता है। अगर 1/√2 की वैल्यू देखें तो 0.7 के आसपास होता है, अगर 1 को अपन 1.4 से डिवाइड कर दे तो। इसी तरह से √3 यानी कि 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 के अप्रॉक्सीमेट होता है, और फिर 1। अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी देखें तो क्या हो रहा है, ये 0 से पाई तक जो है वो मैक्सिमम अपनी वैल्यू अटेंड करेगा, यानी कि 1 तक पहुंचेगा। तो 0 से पाई ये इस तरह से ग्राफ जाएगा, लेकिन पाई के बाद में यानी π/2 सॉरी
0 से π/2। π/2 के बाद में ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने उस दिन ही पढ़ा था कि केवल साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। याद है ना, ये साइन एक्स का घर है, इस हिसाब से हमने कहा था। ये ऑल, यानी यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉसिबल। The second quadrant, in the second quadrant, only sin is positive. Sin and cosec of course are positive. All sin tan, ये tan का घर था और ये cos का, राइट। यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि tan का घर है तो cos का भी होगा, और वैसे कहाँ से वो cos है तो वो sec भी होगा। तो all sin tan cos आपने कुछ ऐसा याद भी किया था उस दिन, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे है तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन क्या होगा, डिक्लाइन मैनर में होगी और पाई पे जाकर के 0 हो जाती है। देखो पाई पे ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। फिर ये 0 से बढ़ना शुरू हुई, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसका ग्राफ इस तरह से चलेगा। तो पॉजिटिव यहां से लेकर के, यानी 0 से लेकर के पाई तक पॉजिटिव, लेकिन पाई पे क्या हो जाएगा, 0, और पाई के बाद में जो ये नेगेटिव होना शुरू होती है 2 पाई तक। फिर इसी तरह से जो है वो ऑल्टरनेटली जो ये वेव है वो चलती रहती है। यहाँ पे मैं इसको कुछ ज्यादा नीचे ले गया हूँ, ये ध्यान रखिए ये -1 तक है, 1 से लेकर के -1 तक। अब आप बात करते हैं, हम क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करते हैं। अच्छी तरह से साइन और कॉस से समझ लीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट यही है। उसके अलावा जो है बाकी वो इसी से डिराइव होते हैं, तो इससे अपने को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं, यहाँ पे -π/2 -π -3π/2 ये सब क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए गए एंगल है ना। तो ये रहा 0 डिग्री। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो ये हो गया -π/2, -π/2 पे -1, फिर ये हो गया -π पे 0। तो साइन का जो ग्राफ है इस तरह से आपके पास में मिलता है, यानी कि 0 से π, -π, 0 से -π में नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है ना। तो ये हो गई अपनी साइन के ग्राफ की बात। कीजिए, देखो आपको बात समझ में आनी चाहिए थी। साइन धीरे धीरे बढ़ा, कहां तक पहुंचा, 1 तक अटेन करी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 एट π/2 यानी कि 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री के बाद में पाई एंगल जो है वो कम होने लगा, उसकी वैल्यू कम होने लगी साइन की, वो पाई पे पहुंच के 0 हुआ। पाई के बाद में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, पाई के बाद में जो है ये सारे के सारे इसमें क्या नेगेटिव वैल्यू आएंगे इसकी। तो ये इस तरह से अपने पास में साइन का ग्राफ बनता है। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है ना, राइट। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है, क्या क्या रख सकते हो साइन एक्स की वैल्यू में, जो जो रियल नंबर है वो रख सकते हैं, क्योंकि हमने सिंपल डेफिनेशन भी पढ़ी थी डोमेन की। जो हम रखते हैं, जो वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो होता है डोमेन, और जो हमें मिलता है वो होती है रेंज। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, क्या मिलती है हमें, -1 से 1, इंक्लूडिंग -1 एंड 1 हमें वैल्यू मिलती है। तो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में -1 से 1 जो है इसकी रेंज है, ये डोमेन है, और इसका ग्राफ साइन का इस तरह से चलेगा। कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे अगले ग्राफ पे पहुंच चलूँ। किसी को पूछना है? पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है, कहां तक पॉजिटिव, कहां से कहां नेगेटिव। वैल्यू जो है वो 1 से -1 के बीच में ही रहेगी, -1 और 1 को इंक्लूड करते हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल बनाया है। ये क्लोज इंटरवल है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। एनीथिंग इफ यू वांट आस्क? नहीं? चलो अगले ग्राफ पे। कि हमें तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि tan x का ग्राफ भी क्लियर हो। कोशिश करते हैं जरा tan x का ग्राफ समझने की, राइट। तो सबसे पहले तो tan x हमारा फंक्शन है, tan x हमें पता है जो फंक्शन है tan x वो sin x अपॉन cos x करने से आता है। द रेशियो ऑफ sin इज टू cos का रेशियो जो है वो tan x होता है। ये डिफाइन तब नहीं होगा जब cos 0 हो जाएगा, tan तब डिफाइन नहीं होगा जब cos x 0 हो जाएगा। हमने उसे नहीं पढ़ा था कि cos x 0 कब होता है, जब x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। cos 0 कब होता है, चेक कीजिए ना, cos 0 कब होता है, cos मतलब x 0 कब होता है, जब वो y एक्सिस की होता है, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड ऑल, है ना। तो cos 0 कब होता है, जब अपने पास वो y एक्सिस पे होता है। मैं आपको बार बार ये कहूंगा
कि इसकी फोटो खींच के रख लीजिएगा अपने दिमाग में, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ग्राफ में, ना डोमेन में, ना वैल्यूज में, राइट। यूनिट रेडियस के साथ में इसको कोरिलेट कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए ना, tan x sin x और cos x का रेशियो होता है, cos x 0 नहीं होना चाहिए, अगर cos x 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। cos x 0 कब होता है? cos का मतलब है एक्सिस है, एक्सिस का 0 कब होता है? जब वो ऑर्डिनेट पे आता है, यानी कि y एक्सिस पे आता है। y एक्सिस पे आएगा तो वो हमेशा 0 होगा, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे। तो हमने इसका कंक्लूजन निकाला था कि ऑड π/2 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम डोमेन की बात करें इसकी, तो डोमेन की में आपके पास सारे रियल नंबर्स इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, सब रियल नंबर्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग व्हाट, द सेट ऑफ ऑल ऑड π/2 रेडियन, इस पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब हम इस एब्रिविएशन का मतलब इस तरह से समझते हैं, है ना। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, राइट, सही है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज में कुछ सारे चीजें आ सकती हैं, यानी इसकी वैल्यू जो है वो कहीं पे भी रियल वैल्यू पे जा सकती है, क्योंकि P अपॉन P का रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन P का रेशो कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। तो सारे रियल नंबर इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो आप जो जो पुट करते जाओगे उस पे सब पे ये डिफाइन होगा। बस नहीं डिफाइंड होगा तो तब नहीं होगा जब cos 0 होता है, cos जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, राइट, सही है ना। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो वही अपने ग्राफ में अपन ने क्या सीखा था कि 0 रेडियन, पाई रेडियन, सॉरी π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2π रेडियन। या अपने एक्सेस पे इस तरह से नेगेटिव साइड पे भी चले जाइए और यहां तक की बात करते हैं -2π/2 की, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम कह रहे हैं ऑड π/2 पे डिफाइन नहीं है, ऑड π/2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है, ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमसे ये उम्मीद की जाती है, या हम ऐसा करते हैं कि जितने ऑड π/2 हैं इसको मार्क करके रख देते हैं कि ये जो है ये हमारे ग्राफ में नहीं आएंगे, यानी कि इस पे वैल्यू जो है वो इंफिनिटी हो जाएगी, डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। अब उसने कहा कि आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें। चलो देखिए, tan 0 पे तो 0 होता है, फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी साइन अपॉन कॉस का रेशियो लेते जाएंगे अपन, P/B का रेशियो लेते जाएंगे, तो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 के बीच में हमेशा tan जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अगर हम -π/2 पे आए यहाँ पे, यानी कि क्रॉसवाइज करें और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, -π/2 वाले रीजन में आ जाए, तो भी इसकी वैल्यू इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन -π/2 पे ये जो है वो डिफाइन नहीं होगी, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ इस तरह से होना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, पाई की, तो पाई पे वापस से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 होता है। पाई पे tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पाई पे 0 होगा, लेकिन पाई के बाद में ये बढ़ना शुरू करेगा। कैसे, पाई के बाद बढ़ना शुरू करेगा 3π/2 तक, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ना शुरू करेगा, ये बढ़ना शुरू करेगा, लेकिन 3π/2 पे इंफिनिटी हो जाएगा दोबारा से, तो ये इट विल नॉट बी डिफाइंड, इसलिए हमने 3π/2 पे ये डैश कर दिया है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें, हम चलें यहाँ पे -π/2 से -π, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये -π/2 से ये हो जाएगा -π, -π/2 से -π में भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो अपने पास में जो है ये इस तरह से जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, चेक कीजिएगा, ये tan का ग्राफ है, tan x का ग्राफ है। इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑड वैल्यूज ऑफ π/2, और वैल्यूज ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है, उसके अलावा tan का ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, ठीक है, राइट। अगर tan का ग्राफ आप समझना आता है तो हम cot का ग्राफ भी आराम से समझ सकते हैं। तो फटाफट एक बार आज की क्लास में cot की भी बात कर लेते हैं। cot x हमारा फंक्शन है cot x, cot x का मतलब हो गया cos x अपॉन
साइन एक्स। तो इसकी स्टोरी मैं बहुत लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि हमें बात समझा दी गई है। साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि साइन एक्स 0 होता है ये डिफाइन नहीं होगा। साइन एक्स 0 कब होता है हमें याद होना चाहिए, साइन एक्स 0 होता है एन पाई पे। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई जब होता है तो कॉस जो है सॉरी साइन जो है वो 0 होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसकी डोमेन में आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिख सकते तो एन पाई नहीं लिख सकते, यानी कि पाई का मल्टीपल लिख सकते। हमें अच्छी तरह से मालूम है ना, मालूम है अच्छी तरह से कि साइन 0 कब होता है। साइन 0 का मतलब हो गया ऑर्डिनेट। वाई 0 कब होता है एक्स एक्सिस पे। तो पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे 4 पाई पे सब जगह जो है वो क्या होता है साइन 0 जाता है। साइन 0 का इसका मतलब इसकी डोमेन में एन पाई नहीं आना चाहिए। तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है लेकिन एन पाई के लिए डिफाइन नहीं है। इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज सब रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, राइट। ग्राफ की बात करें तो जैसा टैन का ग्राफ बना था वैसे यहाँ पे भी ग्राफ बनना चाहिए। ये रहा आपके पास पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। पॉजिटिव में नेगेटिव डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं इसको इसी इंटरवल्स में। और बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले टैन में क्या क्या था पहले हमने मार्क किए थे कहाँ कहाँ वो फाइनाइट नहीं है, जहाँ पे वो इन डिफाइन या डिफाइन नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं कॉस जो है वो साइन 0 होने पे डिफाइन नहीं होता। साइन 0 कहाँ होता है पाई पे, यानी कि पाई वाले जो एंगल्स हैं उस पे इस तरह से हम एक लाइन खींच लेते हैं याद रखने के लिए कि हमारे पास में ये फंक्शन जो है जो ये फंक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। अब कॉट है टैन का उल्टा होता है याद कीजिए। तो यूं कह लीजिए कि 0 डिग्री पे कॉट जो है वो इनफाइनाइट होगा। तो ये फंक्शन जो है वो इस तरह से का ग्राफ देगा। कॉट और साइन का ग्राफ चेक कीजिए। कॉट 0 डिग्री, 0 डिग्री का कॉट का मतलब हुआ कॉस 0 अपॉन साइन 0। साइन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब वो इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो देखिए ना 0 पे इंफिनिटी आया, पाई बाय 2 पे 0 हुआ, उसके बाद में फिर ये नेगेटिव रीजन में चला गया और सो ऑन। आप आराम से इसे वीडियो को चाहे तो बाद में जब अपलोड होगी तो आप इसको पॉज कर करके देखिएगा आराम से। 0 से पाई, पाई से पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2 और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का खेल कैसे हो रहा है वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हाँ लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी जब आपने मैथ्स लिया है तो आपको साइन और कॉस के जो ग्राफ है वो क्लियर होने चाहिए। चाहे टेन और कॉस के ना हो तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हम इसको एक बार फिर डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है कैलकुलस है उसमें दोबारा करेंगे और ट्वेल्थ में फिर वापस ये चीज में आ ही जाते हैं। हाँ जी एक सेक की और बात कर लेते हैं, टाइम इज लेस। तो सेक की बात करते हैं। फंक्शन है अपना सेक एक्स और सेक एक्स जो है वो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए डोमेन में। तो अपन वही जो अभी तक करते आए हैं इसको आराम से समझ सकते हैं। डोमेन में सब रियल नंबर्स होंगे लेकिन नहीं होगा तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए पहली बात। फिर अपन इसकी रेंज की बात, ये सॉरी ना सर रेंज की बात करें माइनस इंफिनिटी से -1 इंक्लूडिंग -1, इससे यहाँ पे क्लोज इंटरवल बनाया है मैंने और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन बनाते ही हैं अपन, इसलिए यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है। इसका जब आप ग्राफ देखेंगे या ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में इस तरह का पैराबोलिक शेप में आएगा। 1 के नीचे ये डिफाइन नहीं होता और क्यों नहीं होता ये आप आराम से बता सकते हैं, है ना। तो -1 से 1 के बीच में ये डिफाइन नहीं है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये डिफाइन हो सकता है। तो सेक का और कॉसेक का ग्राफ जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे बेटा। इसमें ये बहुत शॉर्टकट में केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही होगा, वरना अगर मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा तो सेक एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मैं मंडे को आपको कराऊंगा। तब तक आप 3.2 एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज।
तो ऑन मंडे वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ सेकेक्स एंड कॉसेक्स प्लस एक्सरसाइज 3.2 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछेगा।